नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। जैसा कि लगातार आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि अब तक दलित समाज पिटता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। एटा के एक गांव के अंदर जो जैनपुर गांव पड़ता है, वहां की एक घटना है कि लगातार 2 घंटे तक एक जो कलश यात्रा वहां पर निकल रही ठाकुरों के द्वारा, वहां पर 2 घंटे तक उस कलश यात्रा को रोका गया है। हमारे साथ केपी चौधरी जी हैं, जो लगातार ऐसे शोषित वंचित समाज की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन मुद्दों के बारे में कि अक्सर जो दलित समाज पिटता हुआ नजर आया था, आज उसने बगावत कर दिया। तो सर, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, एक साइंटिस्ट हुए न्यूटन, उनका एक थ्योरी थी, उसको कहते हैं एक्शन और रिएक्शन जी। अगर एक समाज को आप लगातार दबाते रहेंगे, पीटते रहेंगे, तो ओवरऑल एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारी सीमाएं तोड़ेगा जी। वही हुआ है जो 2 अप्रैल 2018 को भारत में पूरे में भारत बंद के रूप में हमने देखा कि जब हमारे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खत्म किया, तो पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो धैर्य का बांध था वो टूट गया। और पूरे देश में आपने देखा कि भारत बंद के दौरान भारत की पुलिस भी एक तरफ अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी। बहुत सारे बच्चे हमारे मारे गए, आंदोलन पूरे देश में हुआ और उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को दोबारा कर से फिर इन्फोर्स करना पड़ा। अब जो जैनपुर की जो घटना है एटा जिले की, ये घटना इस बात को सिद्ध करती है कि आप हमारी बारातें रोकते रहोगे, अगर समाज विशेष के लोग हमारी बारातें रोकते रहेंगे, हमारे बच्चों को मूंछ रखने में मारते रहेंगे, मटका छूने में मारते रहेंगे, आप हमारी बेटियों के साथ आप रेप ही करते रहेंगे, तो ओवरऑल कब तक, सवाल है कब तक, कहीं ना कहीं तो लाइन खींचेगी जी। या तो सरकार खींचे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी आदमी संविधान के विरुद्ध जाकर के अन्याय अत्याचार करता है, एट्रोसिटी एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सारी सरकारें मौन हैं तो लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जो एटा के अंदर हुआ। लेकिन वहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं, उनका कहना यह है कि 14 अप्रैल पर जब वो अंबेडकर जयंती मना रहे थे, तो उस अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन कलश यात्रा निकालने के लिए कोई परमिशन मतलब नहीं लगती है। उन लोगों का कहना है कि इनकी जब हम अंबेडकर जयंती मनाएंगे तो उसके लिए परमिशन है, कलश यात्रा ये लोग निकालेंगे तो इसके लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो डीजे बजाने पर रोक लगा रखी है। अब अगर आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तो आप आवाज नहीं चला सकते। तो ये सरकार का जो दोहरापन है, ये इस देश को मैं कहूंगा कि एक ऐसी आग में झोंकने का काम कर रहा है। ये लोग सोच रहे हैं सरकार में तो मायावती जी भी थी जी, सरकार में फिर दोबारा कर से मायावती जी आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 27 में हो सकता है मायावती सरकार में आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर जो ये हमारे समाज के साथ कर रहे हैं, फिर इनके समाज के साथ अगर होगा तो अच्छा थोड़े लगेगा। सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार को संविधान की शपथ देता मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, वो कहता मैं संविधान में प्रदत्त प्रावधानों की रक्षा करूंगा, मैं भय से द्वेष से मुक्त होकर कार्य करूंगा, ये उसकी शपथ का हिस्सा है। और उसके बाद संविधान एक तरफ रखा हुआ, संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होकर सरकार उन्हीं लोगों के साथ अगर खड़ी होती है, तो निश्चित रूप से देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज, मुझे लगता है, बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और एटा की जैनपुर की जो घटना है वो इसका प्रमाण के रूप में देखी जा सकती है। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, वो एक विरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि अगर देश में अगर चाहते हैं कि देश का विकास हो, तो उसमें SC/ST समाज के लोगों का जो योगदान है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। SC/ST समाज के जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करते हैं, उनके साथ एक तो उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, सारे संसाधनों पे इनका कब्जा, सब देश की जितनी बड़े संसाधनों पर मालिक ये हैं। मजदूरी करके SC/ST समाज के लोग अगर अपना पेट पालते हैं, इनके घरों में बर्तन जैसा के साफ करते हैं, इनकी गाड़ी चलाते हैं, इनके खेतों में जाकर गेहूं बोते हैं, इनके शहरों का शहरीकरण करके ईंट उठाते हैं, सरिया उठाते हैं, और उसके बावजूद भी फिर उनके साथ अन्याय अत्याचार हो, तो ये मुझे लगता है संविधान का अपमान है, संविधान का उल्लंघन है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तत्व जो SC/ST समाज के खिलाफ ऐसी मुहिम में लगे हुए, सरकार उनकी धरपकड़ करे, उनको पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे भेजे, संदेश दे, जिससे कि कोई आदमी भविष्य में ऐसा करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को प्रोवोक ना करे, उनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करे। और जो देश के लोग SC/ST समाज के लोग देश के विकास के लिए समर्थ भाव से काम कर रहे हैं, इसी तरीके से भविष्य में करते रहें। और अगर ऐसा नहीं होता है और सरकारें अगर अब जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, सरकारें बदल भी जाती हैं भैया, समझ लेना मेरी बात, बहुत बड़ी आबादी है SC/ST की आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। सरकारें पहले भी बदली, आगे भी बदल सकती हैं,
और सरकारें बदलेंगी और वो भी अगर इस तरह रिवेंज में काम करेंगे तो मुझे लगता है इससे देश का विकास नहीं होगा, इससे देश में विद्वेष बढ़ेगा, देश के अंदर जो देश की ग्रोथ है वो रुकेगी। तो मैं चाहूंगा कि संविधान की शपथ लेने वाले जो भी लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पहले शपथ को समझ लें और शपथ को समझ करके उसके पद पर जिस पर वो बैठे हुए हैं उसके अनुरूप संविधान की रक्षा करें, जिससे कि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो और हम सब लोग मिलकर भारत राष्ट्र के विकास के लिए इतना काम करें कि भारत विश्व के पटल पर हमारा मतलब एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बन जाए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। लेकिन सर एक सवाल और है, अभी जिस तरीके से ग्वालियर के अंदर आपने देखा हो कि वहाँ की कोर्ट के अंदर अभी बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस तरीके से पाठक हो, मिश्रा हो, वो बाबा साहब को लेकर के हमेशा विरोध में ही मतलब बाबा साहब के दिखाई दे, यहाँ तक कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं जब विदेश में जाता हूँ तो देखता हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू हर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस गेट पर लगी होती है और वहाँ लिखा होता है सिंबल ऑफ नॉलेज। भारत के संविधान निर्माता की स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, भारत के संविधान निर्माता की फोटो लोकसभा के अंदर लगाई गई है। तो भारत के संविधान निर्माता की फोटो जो कानून बनाने वाली, कानून की रक्षा करने वाली संस्थाएं हैं हाई कोर्ट से, उसमें क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई वकील ऐसी बात करता है कि उसने बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है तो उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे आदमी पर मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भेजना चाहिए। और मैं कहूँगा सरकार से कि तुरंत जितना इस माहौल ख़राब मत करो। ये माहौल ख़राब होने के बाद स्टैचू लगाओगे तो आपको उसका ग्रेस भी नहीं मिलेगा, उसका आपको श्रेय भी नहीं मिलेगा। माहौल ख़राब होने से पहले मेरी अपील है मध्य प्रदेश सरकार से कि आप इसमें निर्णय लीजिए। सह सम्मान बाबा साहब की स्टैचू, अरे कोई पूछे संविधान निर्माता की तो स्टैचू लगेगी नहीं। और मनु की जो स्टैचू है वो जयपुर हाई कोर्ट के अंदर, अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार में जो लोग हैं, अरे भैया ये मनु की जो स्टैचू है ये जयपुर के हाई कोर्ट में किसके आदेश से लगी है? मनु की स्टैचू लगाने का औचित्य क्या? मैं सवाल करता हूं भारत के देशवासियों, भारतवासियों से, आप मुझे बताइए, मैं भी भारत का नागरिक हूं, किस नियम के तहत जयपुर हाई कोर्ट के अंदर मनु की आपने स्टैचू लगा दी भाई? और कौन सा ऐसा नियम है कि डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो अगर उनकी स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ में क्यों नहीं लग सकती? वो तो ये कह रहे हैं कि जो बाबा साहब की आप लोग स्टैचू लगवाना चाहते हैं यहाँ पर, अगर हमें मौका मिले हम तो राम की लगवा देंगे। और अभी तो ये बाबा साहब की स्टैचू हम वापस कर रहे हैं, अगर ज्यादा करोगे तो स्टैचू भी गायब हो जाएगी यहाँ से। देखिए ऐसा है, अब ये तो देखिए जो लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माहौल 2 अप्रैल 2018 की तरह खराब ना हो, सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे एलिमेंट जो बाबा साहब के सम्मान में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें संविधान निर्माता भी मानने को तैयार नहीं है। और ये बाबा साहब की स्टैचू के बारे में अगर ऐसी शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा विश्व का अम्बेडकरवादी बाबा साहब का कोई अपमान सहने के लिए कतई तैयार नहीं है। बाबा साहब का अपमान अगर होगा तो पूरा विश्व का अम्बेडकरवादी खड़ा हो जाएगा। और अगर आप यही चाहते हैं तो आने वाले दिनों में आपको यही दिखाई देगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर ऐसा ना हो तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जिन्होंने बाबा साहब के अपमान में शब्दावली का प्रयोग किया है, मध्य प्रदेश सरकार का जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उसमें संज्ञान लें, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर भेजें। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सह सम्मान स्थापित की गई है, इसी तरीके से ग्वालियर पीठ जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की है उसमें विलंब बाबा साहब की स्टैचू लगाकर इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, ये माननीय केपी चौधरी जी थे, इनसे हमने बात करी कलश यात्रा को लेकर भी और साथ में ग्वालियर में जो हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के विरोध चल रहा था उसके बारे में भी। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।